वो हमें बहुत प्यार करती थी, लेकिन अफसोस वो बहुत बीमार रहती थी। दिन में 50-50 गोलियाँ खाती थी। उसे रोटी कम, दवा ज़्यादा चाहिए थी। एक दिन उसने मुझसे बड़े प्यार से कहा, अगर मैं मर गई तो आप रोना मत, आपको मेरी कसम है, और अपना और मुन्नी का ध्यान रखना। इतना सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, चिंता मत करो। मैं अगले ही दिन फिर डॉक्टर के पास लेकर गया और मैंने डॉक्टर से काफ़ी विनती की कि वो उन्हें जल्दी ठीक कर दे, और डॉक्टर ने आश्वासन देकर घर भेज दिया। धीरे धीरे उनकी तबीयत और भी बिगड़ती गई और फिर एक दिन डॉक्टर ने उनसे कहा, अब तुम कुछ ही दिनों की मेहमान हो। और वो वहीं रोने लगी। मैंने जैसे ही उन्हें रोते देखा, मैं दौड़ता हुआ आया और उनसे पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। अब उसे और भी चिंता सताने लगी थी। वो जानती थी कि मेरे बाद इन दोनों का इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मुन्नी अभी बहुत छोटी थी। मुन्नी सबसे ज़्यादा समय अपनी मम्मा के पास गुजारती थी। लेकिन जब माँ को मालूम हुआ कि मैं अब कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ, तभी एक दिन उन्होंने मुझसे मुन्नी को नानी के घर छोड़ देने के लिए कहा, ताकि मुन्नी धीरे धीरे अपनी माँ को भूलने लगे। मैंने मुन्नी को नानी के घर छोड़ दिया, लेकिन मैं अभी तक इन सब बातों से अनजान ही था। अब वो मुझे हर रोज़ गले लगाया करती थी, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी और मुझे हर समय अपने ही पास बैठने को कहती थी, और मैं भी वैसा ही करता था जो उसे पसंद था। अचानक वो मेरे गले से लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी, और कुछ ही देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर के पास ले जाने के लिए मैंने जैसे ही गोद में उठाया कि उन्होंने दम तोड़ दिया। मैं जोर जोर से रोने लगा और अब मुझे समझ आ गया था, वो जानती थी कि वो कुछ ही दिनों की मेहमान है, इसीलिए वो जाते जाते हर खुशी देना चाहती थी। मेरी ज़िंदगी अब वीरान हो चुकी थी। इधर अब मुन्नी भी घर लौट चुकी थी। वो इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थी। वो बार बार मम्मा से मिलने को जिद करती थी और मैं यही कहकर बात टाल दिया करता था, मम्मा जल्दी वापस आएगी, बहुत जल्दी वापस आएगी। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन मुन्नी रोती ना हो। मुझसे उसका दर्द देखा नहीं जा रहा था। अब मैं भी थक चुका था मुन्नी से झूठ बोल बोल कर। अचानक एक दिन उसने मम्मा से मिलने की जिद कर दी और खाना पीना छोड़ दिया। महज 5 साल की बच्ची थी वो। 3 दिन तक कुछ भी नहीं खाने से मुन्नी बेहोश हो गई। जैसे तैसे होश आया और मैंने फैसला कर लिया, मैं मुन्नी को सब बता दूंगा और यहाँ से कहीं दूर लेकर चला जाऊंगा। मैंने घर और घर का सारा सामान बेच दिया। अब मुन्नी भी मम्मा को याद करते करते भूल चुकी थी, लेकिन मैं जितना भुलाने की कोशिश करता वो उतना ही याद आती। तुम मुझे बहुत याद आती हो और आओगी। समा जाती हैं यादें दिलो जहन में, जब कहता है कोई अलविदा जाकर कफन में। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। Please like and subscribe.